सोच के देखिए, साल की आखिरी रात है, एक बिल्कुल सुनसान सा फार्म हाउस और 5 दोस्त इकट्ठे हुए हैं। पता क्यों? डरावनी कहानियां सुनाने के लिए। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सबसे डरावनी कहानी उनकी खुद की बनने वाली है। एक ऐसी कहानी जिससे वो कभी कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, इस कहानी को शुरू करने से पहले ना एक डिस्क्लेमर है जो इसके ओरिजिनल सोर्स से है। वो कहते हैं ये चैनल सिर्फ मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। अब जब कोई कहानी ऐसी चीज से शुरू हो तो थोड़ा अजीब सा डर तो लगता ही है ना? तो शुरुआत होती है एक डरावनी रात की खेल से। कहानी में एंटर करते हैं 4 दोस्त, कबीर, ओमी, रिहान और समीर। ये सब लोग पहुंचते हैं अपने 5वें दोस्त आरव के एकदम वीरान से फार्म हाउस पर। साल की आखिरी रात है और आते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ क्यों ना हो, जो माहौल वहां था, मतलब बिल्कुल परफेक्ट हॉरर मूवी सेटअप। एकदम अलग थलग सुनसान सा फार्म हाउस, हवा में एक अजीब सी अननेचुरल सी ठंडक। फिर उनका गेट अपने आप खुल जाता है और जैसे इतना काफी ना हो, एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट जाती है। क्लासिक हॉरर साइन है ना? और फिर उनका होस्ट आरव उनका वेलकम करता है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी, एक खालीपन था। तो आरव को देखकर दोस्तों में से एक ने मजाक में कह भी दिया, ये तो हॉन्टेड बॉय वाइब्स दे रहा है। मजाक था, पर उन्हें क्या पता था कि ये मजाक कितना सच होने वाला है। यही लाइन आगे आने वाली भयानक सच्चाई का एक छोटा सा इशारा थी। ओके, तो सब लोग अंदर आते हैं और आरव बड़ी अजीब सी एक बात रखता है। वो कहता है, चलो एक गेम खेलते हैं। गेम क्या है? एक कॉम्पिटिशन। जो सबसे डरावनी कहानी सुनाएगा वो जीतेगा। कौन है जो आरव को सच में डरा सकता है? और बस यहीं से उस रात का असली खेल शुरू हो जाता है। तो शुरू होती हैं आतंक की कहानियां। कंपटीशन शुरू हो चुका है और अब एक के बाद एक दोस्त अपनी सबसे भयानक कहानियां सुनाना शुरू करते हैं, उस कमरे की चुप्पी तोड़ने के लिए। लाइन से 4 कहानियां आती है, एक ही मकसद के साथ। पहले कबीर अपनी कहानी सुनाता है, अकेला कमरा। फिर समीर की बारी आती है, भूता ऑफिस के साथ। उसके बाद रिहान सुनाता है, दुखी माँ की कहानी। और आखिर में ओमी, कमरा नंबर 19 की। 4 दोस्त, 4 कहानियां, पर उन्हें नहीं पता था कि ये सब सिर्फ एक बिल्डअप है असली कहानी के लिए। तो चलिए एक झलक देखते हैं इन कहानियों की। कबीर की कहानी एक ऐसे कमरे के बारे में है जो अकेलेपन को सोख लेता है और किराएदारों के मरने के बाद खुद वही बन जाता है। समीर की कहानी एक ऑफिस के 15वें फ्लोर की है जहां एक सहकर्मी का भूत बदला लेने आता है। रिहान की कहानी एक माँ की आत्मा के बारे में है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है, जिसे पता ही नहीं कि उसका बच्चा सेफ है। और ओमी की एक शापित होटल रूम नंबर 19 की, जहां एक औरत का भूत गलत मर्दों को मार देता है। हर कहानी के बाद कमरे में सन्नाटा, लेकिन एक शख्स था जिस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और वो शख्स था आरव। हर कहानी खत्म होती और आरव का बस एक ही रिएक्शन होता, अच्छी थी, पर मुझे डर नहीं लगा। सोचिए, इतनी डरावनी कहानियों के बाद भी कोई असर नहीं। उसका ये अजीब, बिल्कुल डिटैच्ड सा बिहेवियर दोस्तों को परेशान कर रहा था। आखिर ऐसी कौन सी कहानी होगी जिससे इसे डर लगेगा? तो जब कोई उसे डरा नहीं पाता, आरव कहता है, ठीक है, अब मेरी बारी। आरव की असली कहानी। वो दावा करता है कि उसकी कहानी उन सब कहानियों से कई ज्यादा डरावनी है और यहां से सब कुछ बदल जाता है। आरव की कहानी शुरू होती है एक लड़के से। एक बारिश की रात है और वो लड़का नशे में गाड़ी चला रहा है और तब वो एक भयानक गलती कर बैठता है। उसकी गाड़ी एक बुजुर्ग आदमी और उसके छोटे से पोते से टकरा जाती है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक श्राप की शुरुआत थी। और वो बुजुर्ग आदमी मरते हुए उस लड़के से कहता है, बेटा, मुझे नहीं, मेरे नाती को बचा लो। ये आखिरी शब्द उस लड़के के ऊपर एक ऐसा बोझ डाल देते हैं जिसे वो कभी उतार नहीं पाएगा, क्योंकि वो उनकी मदद करने के बजाय वहां से भाग जाता है। तो एक्सीडेंट के बाद लड़का वहां से भाग जाता है और उसके गिल्ट का सिलसिला शुरू होता है। उसको हर जगह उस बुजुर्ग आदमी और बच्चे का भूत दिखने लगता है। फिर वो भूत उसे एक भयानक श्राप देते हैं और श्राप का असर फौरन दिखता है। उस लड़के के पिता की अचानक बिल्कुल अजीब तरीके से मौत हो जाती है। अब आते हैं उस फार्म हाउस के राज पर। वो राज जहां आरव की कहानी और उस रात की हकीकत एक हो जाती है। जैसे जैसे आरव कहानी सुनाता है, कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। दोस्तों को समझ आने लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। और फिर कबीर डरते डरते पूछता है, आरव, ये लड़का कहीं तुम तो नहीं?
और आरव बिल्कुल शांति से उनके डर को सच साबित कर देता है। हाँ, ये कहानी उसी की है, लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। आरव उस भूत के श्राप को फिर से दोहराता है। ध्यान से सुनिए। श्राप पहले उसके अपनों को लेता है, फिर उसे। जैसे ही दोस्त ये सुनते हैं, उनके दिलों में एक नया डर बैठ जाता है। उसके अपने? और तब आरव बताता है, मुझे एक फ़ोन कॉल आया कि मेरे दोस्तों की कार का एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। उसके दोस्त, यानी वही 4 लोग जो वहां बैठकर उसकी कहानी सुन रहे थे। दोस्त एकदम से चिल्ला उठते हैं, पर हम तो यहां हैं, हम जिंदा हैं। पर आरव का जवाब उनकी पूरी दुनिया हिला देता है। वो कहता है, नहीं, तुम लोग जिंदा नहीं हो। बस यही वो पल था जब उनकी हकीकत शीशे की तरह टूटकर बिखर गई। और तब सब कुछ साफ हो जाता है। वो अनकहे सुराग। सोचिएगा, पूरी रात किसी ने एक निवाला नहीं खाया, एक घूंट पानी नहीं पिया। फिर एक्सीडेंट की खबर के बावजूद वो लोग सेफ पहुंच गए। और सबसे बड़ा, सबसे डरावना क्लू, कमरे में लगे आईने में उनमें से किसी का भी रिफ्लेक्शन नहीं था, एक का भी नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी, सबसे भयानक राज बाकी था। आरव कहता है, और मैं भी जिंदा नहीं हूं। उस बुजुर्ग के भूत ने मुझे भी उसी रात अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया था। 5। अब वो 5 दोस्त भूत हैं, हमेशा के लिए उस फार्म हाउस में कैद। और हर साल की आखिरी रात इसी तरह यही कहानियां सुनाने के लिए मजबूर। और ठीक उसी पल कमरे के एक कोने में वो बुजुर्ग आदमी और उसका पोता दिखाई देते हैं, और उनके चेहरे पर एक ठंडी, एक भयानक मुस्कान है, अपने शिकारों को देखते हुए जो अब हमेशा हमेशा के लिए उनकी कैद में हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि हमेशा के लिए जी जाती हैं, जहां कहानी सुनाने वाला खुद कहानी बन जाता है?